राष्ट्रगान के समय किया, उसका दो ही निष्कर्ष निकलता है। या तो उन्होंने वो सब जानबूझकर किया, इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है इसी साल होना है, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी कमर और राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने के लिए तरह तरह की हथकंडे जो हैं वो अपना रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में पूरे अपना सिस्टम बदल दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा में हुए चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके नतीजे को देखते हुए कांग्रेस ने जो है बिहार विधानसभा में अपनी कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं, पूरी कोर कमेटी में भी उसने बड़े बदलाव लाए हैं। जहां एक और वो दलित कार्ड कांग्रेस खेलने में लगी है जिससे राजद को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करके अलग अलग जातियों से मंत्रियों को अपने खेमे में जोड़ लिया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं कि जनसुराज इस बार क्या कुछ नया अपडेट करेगी जो इन तमाम बिहार में जो पार्टियां हैं उनसे अलग हटकर करेगी, जिससे लोग जनसुराज को चुने। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना दलित कार्ड खेला इस बार? कांग्रेस शायद एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हैं। जी। बिहार में उनकी जितनी बुरी हालत होती जा रही है जी। उसको देखकर वो शायद एक नई रणनीति बना रहे हैं, और कहा जाए तो शायद वो जनसुराज पार्टी से कुछ सीख भी रहे हैं। लेकिन जनसुराज पार्टी का जो एजेंडा है उसमें हमने बहुत पहले से ही ये कह रखा है कि हम बिहार में समाज को 5 अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर उन 5 वर्गों को उनकी भागीदारी दी जाएगी। हमने पहले से ही कह रखा है कि जनसंख्या के आधार पर हमारे 243 विधायकों में से 40 उम्मीदवार दलित वर्ग से आएंगे, 40 उम्मीदवार माइनॉरिटीज से आएंगे, 70 ईबीसी कैटेगरी से आएंगे, और इसी तरह से बाकी दोनों भी चुने जाएंगे। मतलब जितनी उनकी भागीदारी उतनी ही उनकी हिस्सेदारी। सर, सवाल अब एक ये है कि आपने कही कि 40 सीटें जो हैं वो दलितों को हम देंगे, तो क्या यही सब कुछ देखते हुए कांग्रेस ने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है कि जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो सके? वोट बैंक अगर प्रभावित करना होगा तो उन्हें जनसुराज की रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। वो भी जरा घोषणा करके बता दें कि वो 40 सीट दलितों को देना चाहते हैं, इतना कर लें। ठीक जी। जी। दूसरा सर, बार बार प्रशांत जी जो है वो नीतीश कुमार की मानसिक हालात पे हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं इससे? नहीं, साबित करने का कुछ बचा ही नहीं कहाँ है। जो कुछ नीतीश जी ने 2 दिन पहले उस राष्ट्रगान के समय किया, उसका दो ही निष्कर्ष निकलता है। या तो उन्होंने वो सब जानबूझकर किया, इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया, और अगर ऐसा है तो उनके ऊपर भी न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए। और अगर उन्होंने वो सब जानबूझकर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि उनकी मानसिक हालत सही नहीं है, और उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए नीतीश जी को खुद ही बिहार में शासन की बागडोर अपने हाथ से छोड़कर किसी और को थमा देनी चाहिए, जिससे कि बिहार का और नुकसान ना हो। सर, प्रशांत जी बार बार कहते थे कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन में हमें विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आंदोलन का रूपरेखा अपनाया। दूसरी बात,
आप लोग गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं और गांधी जी कभी किसी वर्ग को जातियों में नहीं वो वर्गीकृत किए, लेकिन चुनाव से पहले ही आप लोगों ने एक बहुत बड़े वोट बैंक को आप लोगों ने 40 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये अनाउंसमेंट जो था वो बिहार में एक खास टारगेट करके किया गया है कि उससे वोट बैंक जो है बाकी पार्टियों को उससे नुकसान हो और उसका जो लाभ है वो जनसुराज उठा सके। आप बहुत चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। इसमें गांधी जी कहाँ आ गए और माइनॉरिटीज़ कहाँ आ गई, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम बिहार में पूरी जनसंख्या को उनकी जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांटते हैं और उन सब को अपनी जनसंख्या के अनुपात में ही राजनीति में भागीदारी देने की बात कर चुके हैं। तो इसमें कहाँ कोई गड़बड़ी है, कौन सी आर्गुमेंट में आपको ऑब्जेक्शन है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी, जिनसे हमने बातचीत की कि कांग्रेस ने भी अपना दलित कार्ड खेल दिया है राजद को, जिससे फायदा होगा। बीजेपी ने भी अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है उससे अलग अलग जातियों के समीकरण को उसने मजबूत किया है। अब जनसुराज इसमें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खेला करने वाली है जिससे जो दोनों पार्टियों को है तोड़ने का काम करे। आपने तमाम चीज़ों को देखा। अब ऐसे में देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो क्या क्या नया अपडेट करती हैं और लोगों को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।